प्रिय विद्यार्थियों एवं सम्मानित श्रोतागण, आप सभी को भी मेरी ओर से सुप्रभात, नमस्कार, प्रणाम, स्वागतम, नमो नमः। आज के व्याख्यान प्रस्तुतिकरण में बीएससी भाग प्रथम के समस्त विद्यार्थियों का हार्दिक अभिनंदन। प्रिय विद्यार्थियों, आज जिस विषय पर हम अपना व्याख्यान प्रस्तुत करने जा रहे हैं वो रासायनिक बलगतिकी के रूप में लिया गया है, जिसको बीएससी भाग प्रथम के भौतिक रसायन प्रश्न पत्र तृतीय से इकाई पंचम से चुना गया है। आज जिस विषय पर हम अपना व्याख्यान प्रस्तुत करने जा रहे हैं, रासायनिक बलगतिकी का उक्त शीर्षक रासायनिक अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारकों से जुड़ा हुआ है। प्रिय विद्यार्थियों, आज बहुत ही हम रासायनिक बलगतिकी बीएससी भाग प्रथम के इस महत्वपूर्ण विषय पर हम अपना व्याख्यान प्रस्तुत करेंगे। रासायनिक बलगति से जुड़े हुए इस विषय पर व्याख्यानों से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदुओं, अभिगृहीतों, सिद्धांतों पर हम अपना विस्तार से व्याख्यान प्रस्तुत करेंगे। उक्त अभिक्रिया वेग को प्रभावित करने वाले कारकों में प्राय विद्यार्थियों में एक भ्रम की स्थिति उत्पन्न होती है कि रासायनिक अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कितने कारक हैं। पहला सवाल, उक्त के अलावा रासायनिक अभिक्रिया के वेग की प्रभावित करने वाले कारकों में किन किन महत्वपूर्ण बिंदुओं को, रासायनिक अभिक्रियाओं को, पथों को, पदों को, क्रियाविधि को, विभिन्न प्रकार के सूत्रों को, सिद्धांतों को समावेशित किया जाता है। इस पर आज हम रासायनिक बलगतिकी के रासायनिक अभिक्रिया के वेग के प्रभावित करने वाले कारकों का हम विस्तार से मंथन करेंगे, चर्चा करेंगे। आइए, आज सबसे पहले रासायनिक अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारकों में सबसे पहले हम तापमान लेते हैं। मेरा बीएससी भाग प्रथम के समस्त विद्यार्थियों से एक सवाल है कि यदि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में यदि तापमान बढ़ाया जाए या तापमान बढ़ता है तो ऐसी स्थिति में रासायनिक अभिक्रिया का वेग किस प्रकार से तब्दील होता है, परिवर्तित होता है, प्रभावित होता है। ऐसी स्थिति में एक एकल रेखा में यह उनका एक एकल जवाब होता है और वो जवाब कुछ इस तरह से होता है कि तापमान बढ़ाने पर रासायनिक अभिक्रिया का वेग बढ़ता है। प्रिय विद्यार्थियों, रासायनिक अभिक्रिया के वेग में कौन कौन से बिंदुओं पर, कारकों पर निर्भर करता है, इसके लिए प्राय विद्यार्थियों का जवाब होता है 2 बिंदु, 3 बिंदु, 4 बिंदु, ये 4 कारक। मैं बता देना चाहता हूं लगभग 5 या 6 ऐसे कारक हैं जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करते हैं और हम आज उसी विषय को लेकर के इस विषय पर हम विस्तार से मंथन करेंगे। विगत व्याख्यानों में हमने रासायनिक बलगति से संबंधित जो हमने वीडियो तैयार किया था, उस वीडियो के माध्यम से रासायनिक अभिक्रिया के वेग को और अभिक्रिया का वेग जो है वेग से किस प्रकार से भिन्नता दर्शाता है, इस पर विस्तार से चर्चा की थी। उसी परिभाषा को, रासायनिक अभिक्रिया के वेग की उसी परिभाषा को, उसके प्रमुख भाग को केंद्रित करते हुए, सांद्रता को केंद्रित करते हुए आज हम रासायनिक अभिक्रिया के वेग का पहले वाले कारक का चुनाव तापमान के रूप में करते हैं, जिसमें प्राय विद्यार्थियों का जवाब होता है कि तापमान बढ़ाने से रासायनिक अभिक्रिया का वेग बढ़ता है। सवाल हमारे पास में ये खड़े होते हैं, सवाल ये उठता है आखिरकार कौन कौन सी रासायनिक घटनाएं, हलचल या कौन कौन से प्रमुख सिद्धांत हैं जिससे जो उत्तरदायी है कि रासायनिक अभिक्रिया का वेग तापमान बढ़ाने पर बढ़ता है। प्राय विद्यार्थियों का ये जवाब पर्याप्त नहीं होता है। इसके पीछे के सिद्धांत को भी जो है विस्तार से चर्चा करना होता है। विगत रासायनिक बलगति से संबंधित हमने इस वीडियो में उस ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा, जब किसी भी
रासायनिक अभिक्रिया से जुड़े हुए तंत्र में जब हम क्रिया कारकों की निश्चित सांद्रताओं को प्रयोग में लेते हैं, उसको तापमान हम देते हैं या ऊष्मा का मान बढ़ाते हैं, ऐसी स्थिति में उस रासायनिक अभिक्रिया से संबंधित उस तंत्र के भीतर आप देखेंगे अणुओं के मध्य तापमान बढ़ाने से विभिन्न प्रकार की हलचल घटनाएं, रासायनिक घटनाएं प्रेक्षित की जाती है। अणुओं के मध्य टक्करें संपन्न होती है, अणुओं की संख्या में टक्करों की संख्या में उत्तरोत्तर वृद्धि प्रेक्षित की जाती है। ऐसी स्थिति में आप देखेंगे 3 प्रकार के स्वतंत्रता की कोटि जो है उत्पन्न होती है, स्थानांतरित कोटि, घूर्णन की कोटि और कंपन की कोटि। मैं आपका ध्यान इस ओर दिलवाना चाहूंगा कि आपको 3 या 4 पदों में 3 या 4 प्रावस्थाओं में विस्तार से तापमान के पहले कारक को आपको समझाना है। उससे संबंधित विभिन्न प्रकार के गणितीय व्यंजकों को भी आपको समझाना है, दर्शाना है, प्रदर्शित करना है। तो आप देखेंगे जब जिस प्रकार से किसी भी रासायनिक तंत्र में क्रिया कारकों को लिया जाता है, तापमान बढ़ाने से अणुओं के मध्य पारस्परिक टक्करें संपन्न होती है, उनके सामर्थ्य में, सांद्रता में उत्तरोत्तर वृद्धि होती है। और ऐसी स्थिति में आप देखेंगे स्वतंत्रता कोटि के रूप में घूर्णी, कंपन और स्थानांतरित कोटि उत्पन्न होती है। ये समस्त स्वतंत्रता की कोटि जो गतिज ऊर्जा को उत्पन्न करती है, तत्पश्चात रासायनिक अभिक्रिया का वेग बढ़ता है। लेकिन उक्त सिद्धांत, रासायनिक सिद्धांत लिखना ही पर्याप्त नहीं होगा, हमें कुछ इस तरह के वैज्ञानिक तार्किक नियम सिद्धांतों पर भी हमें अपना ध्यान केंद्रित करना होगा। क्या कोई वैज्ञानिक या प्रमुख वैज्ञानिक से जुड़ी हुई धारणा है या सिद्धांत है, जो सूत्र है, जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को ताप के मध्य संबंधता का यथार्थ सटीक संबंधता दर्शाता है। तो विगत रासायनिक बल गतिकी से संबंधित जो हमने वीडियो बनाया था, तैयार किया था, उसमें हमने आरएनएस एक प्रमुख वैज्ञानिक और उससे जुड़ी हुई समीकरण के बराबर जो है K A e/(E/RT) जो है हमने जो है इसमें विस्तार से चर्चा की थी। आरएनएस समीकरण को लिया था, उसको हमने वेग स्थिरांक K को, जो कि ये वेग स्थिरांक जो होता है, ये वेग स्थिरांक जो है एक प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया का रूपांतरित राशि होती है। उसको हमने ई आधारित के रूप में, ई बेस के रूप में आरएनएस समीकरण को जो है हमने हल किया था। तत्पश्चात अलग अलग तापमान पर हमने 10 आधारी के रूप में लघु गुणक का मान लेकर के आरएनएस समीकरण को हमने हल किया था। और रासायनिक समीकरण को हल करने के पश्चात में तीसरा फेज जो हमारे पास में आता है ताप गुणांक का, वो भी प्राय विद्यार्थियों को तापमान से संबंधित ताप गुणांक से संबंधित उक्त राशि को भी आपको समावेशित करना आवश्यक होता है। नोट्स बनाते समय, तैयार करते समय प्रमुख अभिग्रतों में सामान्यतया जो है ये प्रेक्षित किया गया कि रासायनिक अभिक्रियाओं में जो ताप का मान जो है शनय जो बढ़ाया जाता है और ताप का मान जो है 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ाया जाता है। ऐसी स्थिति में एक देखेंगे अतुल्य, एक असाधारण परिणाम रासायनिक अभिक्रियाओं में, असाधारण नतीजे हमें देखने को मिलते हैं, जिसमें आप देखेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया का वेग जो है 2 से 3 के बीच में जो है बढ़ जाता है, वृद्धि हो जाती है, दुगुना हो जाता है। ये असाधारण नतीजे जो है रासायनिक अभिक्रिया के वेग के रूप में, ताप गुणांक के रूप में परिभाषित किया जाता है। इसके अलावा रासायनिक अगले वाला जो फेज प्रावस्था होती है, आरएनएस समीकरण के मूलभूत समीकरण का जो आलेखीय निरूपण होता है, उस आलेखीय निरूपण में हमने y एक्सिस पर y बराबर log k और x बराबर 1/t x एक्सिस पर जो हमने ग्राफ को जो है हमने जो आरेखित किया था, आलेख को जो आरेखित किया था। ऐसी स्थिति में हमारे पास में 2 प्रमुख सवाल होते हैं, किन किन राशियों के मध्य जो आरएनएस समीकरण का जो आलेख है वो खींचा जाए, आरेखित किया जाए। इसके साथ ही हमारे पास में दूसरा जो सवाल ये उठता है इस ग्राफ को खींचते समय कि जब ग्राफ हम खींचते हैं, आलेख को हम खींचते हैं, ऐसी स्थिति में जो ग्राफ की आकृति, आकार कैसा होगा। तो हमने जो मूलभूत विगत जो रासायनिक बल गति से संबंधित जो वीडियो हमने तैयार किया था, और विगत व्याख्यानों में हमने बताया था, ऐसी स्थिति में ढाल का मान जो है ऋणात्मक रूप में हमने प्रेक्षित किया था और ऋणात्मक रूप में हमने प्रेक्षित किया था। ऐसी स्थिति में जो हमारे पास में जो सीधे रेखा, सरल रेखा जो में प्राप्त होगी, ग्राफ को खींचने के पश्चात में ये ग्राफ जो है आप देखेंगे ऊपर से नीचे की ओर जो लाइन जो है उच्चिष्ट बिंदु से जो है आप देखेंगे निम्नलिष्ट बिंदु की ओर अग्रसित हुई जो है एक सरल रेखा जो प्रेक्षित की जाएगी। प्रिय विद्यार्थियों, आपको यहाँ पर यह बात ध्यान देना जरूरी है
कि जब ऐसी स्थिति में जो ऋणात्मक ढाल आता है तो ऐसी स्थिति में बहुत से विद्यार्थियों के दिमाग में, बच्चों के दिमाग में भ्रम की स्थिति प्राप्त होती है कि ग्राफ का जो आलेख का जो आकार होगा कैसा होगा। कुछ विद्यार्थी जो है इस मूल बिंदु से जो है ऊपर की ओर उच्चिष्ट बिंदु की ओर ग्राफ को खींचते हैं, वो सर्वथा गलत है। इसका सही जो रूप होगा, आप देखेंगे एक सरल रेखा जो है उच्चिष्ट बिंदु से निम्नष्ट बिंदु की ओर जाएगी। आपको इसको इंटरसेप्ट यानी कि अंतखंड भी दर्शाना है, जो हमने पिछले व्याख्यान में हमने परिकलित किया था। साथ ही उपरोक्त बिंदु से जो निम्न बिंदु की ओर जो सरल रेखा का ढाल प्राप्त होगा, उसका मान m बराबर माइनस ई ए। आप देखेंगे यहाँ पर ई ए अपॉन 2.3031/r प्रक्षित किया जाता है। इसके अलावा दो अलग अलग तापमान पर हमने आरएनएस समीकरण को लघु गुणक के 10 आधार के रूप में परिवर्तित किया था। आप देखेंगे समीकरण नंबर 7 में देखेंगे, आप देखेंगे समीकरण नंबर जो 5 को समीकरण नंबर जो है 4 से यदि हम घटाते हैं तो घटाने पर हमें आप देखेंगे log k1 माइनस log k2 बराबर log a माइनस ई 2.303r1/t1 और ये माइनस log a प्लस आप देखेंगे नेगेटिव होगा प्लस ई अपॉन 2.3031/r/t2 होगा। और आप देखेंगे ये प्लस log a जो है माइनस log a से जो निरस्त होगा। ऐसी स्थिति में log m अपॉन n के रूप में log k1 अपॉन k2 के रूप में हमारे पास में जो है दो अलग अलग तापमान पर दो अलग अलग वेग स्थिरांक के रूप में k1 और k2 के रूप में t1 और t2 के रूप में हमें जो है अंतिम जो है हमारे पास में समीकरण प्राप्त होती है या आरएनएस समीकरण प्राप्त होती है। न्यूमेरिकल के दृष्टिकोण से आप देखेंगे ये वाले समीकरण नंबर 7 बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके अलावा जो है विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में, भौतिक रसायन में सैद्धांतिक भाग के साथ साथ जो है आप देखेंगे जो गणितीय भाग है उस पर भी प्राय विद्यार्थियों को अपने सांद्रता अपना ध्यान केंद्रित करना होता है। सिद्धांत के साथ साथ जो है गणनात्मक मान, आंकिक मान या न्यूमेरिकल भी जो है फिजिकल केमिस्ट्री में, भौतिक रसायन में पूछे जाते हैं। तो सैद्धांतिक भाग के साथ साथ जो है आप सभी विद्यार्थियों को न्यूमेरिकल भाग, गणनात्मक मान पर भी अपना ध्यान जो है केंद्रित करना जरूरी होता है। अब देखेंगे आप इसमें समीकरण नंबर 7 जो है अलग अलग तापमान T1 और देखेंगे यहाँ पर T2 पर जो है वेग स्थिरांक K1 और K2 के मान को दर्शाता है। इसके अलावा आप देखेंगे समीकरण नंबर जो है यहाँ पर देखेंगे समीकरण नंबर 6 ढाल का मान जो है m बराबर जो है माइनस ई ए अपॉन 2.303/r ऋणात्मक रूप में प्राप्त होता है। आइए कुछ महत्वपूर्ण विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में इस समीकरण से जुड़े हुए विभिन्न न्यूमेरिकल्स जो है हम हल करने की प्रयास करते हैं। मैंने यहाँ पर श्यामपट्ट पर इस रिएक्शन से, इस अभिक्रिया से, आरएनएस समीकरण के इस सूत्र से जो है मैंने एक श्यामपट्ट पर एक समीकरण लिखी है। कोई भी अभिक्रिया A प्लस बी बराबर C प्लस डी के लिए सेकंड ऊर्जा का मान 4.1 गुणित 10⁻² इकाई प्रस्तुत किया गया। तो इस अभिक्रिया के लिए जो है ढाल का मान परिकलित कीजिए। दिखने में न्यूमेरिकल बड़ा सरल है, लेकिन आप देखेंगे जब इसके पीछे रासायनिक बल गति से जुड़े हुए उन महत्वपूर्ण सिद्धांत और सूत्रों को जाएंगे तो आप देखेंगे ये सरल न्यूमेरिकल जो जटिल न्यूमेरिकल में तब्दील हो जाता है। आप देखेंगे ये जो न्यूमेरिकल है, आप देखेंगे कि इस वाले फिर से देखिए इस न्यूमेरिकल में कोई भी अभिक्रिया A प्लस बी बराबर C प्लस डी के लिए सेकंड ऊर्जा का मान 4.1 गुणित 10⁻² इकाई अपेक्षित किया जाता है। तो ऐसी स्थिति में अभिक्रिया के ढाल का मान क्या होता है? प्राय विद्यार्थी आरएनएस समीकरण के मूलभूत समीकरण के साथ साथ एक अन्य महत्वपूर्ण जो अंतिम समीकरण है इसको भूल जाते हैं। इसको स्मरण कीजिए, याद कीजिए। तो हम इसी न्यूमेरिकल को हम सोल्व करने का प्रयास करते हैं। विद्यार्थी जब जैसे न्यूमेरिकल, इस तरह के न्यूमेरिकल्स जो है विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में जब पूछे जाते हैं तो प्राय विद्यार्थी गलत सूत्र का, गलत सिद्धांत का इस्तेमाल करते हैं, उसके गलत नतीजे जो है प्राप्त होते हैं। देखिए आप देखेंगे समीकरण नंबर जो है कोई भी न्यूमेरिकल आप सॉल्व करेंगे, हल करेंगे, दिया हुआ है उस न्यूमेरिकल के पीछे जो है 2-3 बातें महत्वपूर्ण होती है उस न्यूमेरिकल को हल करने में। जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो पहले न्यूमेरिकल को आप देखें कम से कम 2 या 3 बार पढ़िए। 2 या 3 बार पढ़ने के पश्चात में आपको ये ध्यान रखना जरूरी होगा कि ये वाला जो न्यूमेरिकल जो दे रखा है, ये जो न्यूमेरिकल है इसके पीछे कौन सा जो है एक वैज्ञानिक जो नियम है, सिद्धांत है, सूत्र है, समीकरण है वो काम करती है। तो आप देखेंगे दूसरी चीज क्या है, आप क्या करेंगे जो न्यूमेरिकल जो मान दे रखी है या कोई भौतिक राशि से संबंधित कोई भी जो है राशि दे रखी है उनके मान के आधार पर भी आप सटीक
जो रासायनिक बलगति से अथवा अन्य विषय से जुड़ा हुआ जो सूत्र सिद्धांत होता है उस सूत्र पर आप पहुंच सकते हैं। देखिए, आप देखिए यहाँ पर दे रखा है सकन ऊर्जा का मान E बराबर 4.1 और 10⁻² क्या होता है, और R बराबर जो है गैस स्थानांक का मान दे रखा है यहाँ पर 2 इकाई के दे रखा होता है। अब देखेंगे प्राय विद्यार्थी जब इस तरह से जब उन्होंने जो है इसको सेलेक्ट कर लिया, इसको चुनाव कर लिया, छांट लिए, राशियों को छांटने के पश्चात में अब आपको जो है इसके पीछे जब 2 या राशियां दे रखी है, E का मान R, ये यहाँ पर सेकंड ऊर्जा है, R जो है यहाँ पर गैस स्थिरांक है, और ये M का मान, ढाल का मान जो है वो क्या होता है। तो ऐसी स्थिति में आपको ऐसी राशि का, ऐसे समीकरण का, ऐसे सूत्र का चुनाव करना जरूरी हो जाता है जिसमें ये राशि मिली हुई हो। तो यहाँ से देखेंगे समीकरण नंबर 6 से M बराबर जो है माइनस जो देखेंगे E/2.303, यहाँ पर लिखा है मैंने समीकरण नंबर 6 से E सकल ऊर्जा का मान ये 2.303 ऑलरेडी है, और इसमें आपको 2 से भाग देंगे, यानी कि R का मान, गैस स्थानांक का मान R दे रखा है, और आप इसको हल कर लेंगे। इस तरह से ये न्यूमेरिकल हल होता है। और आने वाले समय में एक नए विषय के साथ आप सभी विद्यार्थियों के मध्य हाजिर होंगे। तब तक के लिए फिलहाल इतना ही। पुनः आप सभी को कोटि कोटि धन्यवाद और आभार।